केशरवाड़ी एक बेहद खूबसूरत और चमकदार गांव था। गांव के एक कोने में बहती थी एक छोटी सी नदी जिसे लोग प्यार से गंगा नदी कहते थे। इस नदी का पानी इतना साफ और ठंडा था कि गांव के सभी लोग इसमें नहाते, कपड़े धोते और अपने रोजमर्रा के काम इसके सहारे करते। लेकिन यह नदी जैसी दिखती थी वैसी थी नहीं। हर शाम नदी के पास अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। नहाने के बाद लोग जल्दी जल्दी नदी से निकलकर अपने घरों की ओर भागते। गाँव में सन्नाटा छा जाता। लोग अपने घरों में चुपके से छिप जाते और कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं करता। लगभग रात 2 बजे नदी का पानी और भी काला हो जाता। अचानक नदी के अंदर से एक पुरानी डरावनी गाड़ी निकलती जिसके ड्राइवर का सिर कटा हुआ था। वह सिर कटा हुआ ड्राइवर उस गाड़ी के साथ पूरे गांव का चक्कर लगाता। जो भी उसे देख लेता वह गाड़ी उसे टक्कर मारकर उसकी जान ले लेती। सुबह होते ही गांव में सिर्फ लोगों की कटी फटी लाशें मिलती। लोग सदमे में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। हर रात वह सिर कटा हुआ ड्राइवर और उसकी गाड़ी गाँव में घूमते और हर सुबह लाशों का ढेर लग जाता। एक रात गाँव का सरपंच भोलानाथ अपने खेत से लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता पूरी तरह सुनसान था। तभी उसने सामने से उसी डरावनी गाड़ी को आते देखा। भोला घबरा गया और एक कोने में छिप गया। उसने गौर से देखा तो चौंक पड़ा। वह सिर कटा हुआ ड्राइवर और कोई नहीं, गांव का ही एक पुराना परिचित राय स्टार था। भोला को सब समझ आ गया। अगली सुबह भोलानाथ ने गांव में एक सभा बुलाई और सभी गांव वालों को राय स्टार की सच्चाई बताई। गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक बाबा हका बका को बुलाने का फैसला किया। बाबा गाँव आए और उन्होंने नदी के किनारे एक बड़ी पूजा शुरू की। बाबा ने राय स्टार की आत्मा को बुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं आई। शाम ढल गई और लोग परेशान होने लगे। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और पूरा गांव कांपने लगा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन अचानक एक के बाद एक सभी की मौत हो गई। तभी एक तेज रोशनी चमकी और सिर कटा राय स्टार वहां प्रकट हुआ। उसने गुस्से में कहा, मुझे चाहिए बदला। भोलानाथ ने पूछा, कैसा बदला? तब राय स्टार ने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले की बात है। मैं इस नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मेरे पास एक नाव थी जिसके सहारे मैं गाँव वालों को नदी के इस पार से उस पार ले जाता था। जो भी नदी पार करना चाहता मेरे पास आता। धीरे धीरे मैं गाँव में मशहूर हो गया। लोग मेरे पास खड़े होकर मेरी तारीफ करते और मैं उन्हें देखकर बहुत खुश होता। मैं अपनी मेहनत से नदी पार करवाता और इससे मेरी कमाई भी अच्छी होने लगी। समय के साथ मैंने इतना पैसा कमा लिया कि मैंने एक बड़ा सा घर खरीदा, एक महंगी फरारी गाड़ी ली और बहुत कुछ हासिल किया। मैं अपनी तरक्की से बहुत खुश था। लेकिन गांव में एक शख्स ऐसा था जो मेरी इस खुशी से जलता था। मेरा पुराना दोस्त गरीब भाई। उसने गुस्से में कहा, इस राय स्टार का कुछ करना पड़ेगा। एक रात अंधेरे में गरीब भाई चुपके से मेरे पास आया और उसने मेरी नाव को तोड़ फोड़ दिया। फिर हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ तू पैसे कैसे कमाता है। अगली सुबह हमेशा की तरह मैं अपनी नाव लेकर नदी किनारे बैठा लोगों का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे मेरे पास भीड़ जमा हो गई। मैंने एक एक करके लोगों को नदी पार करवाना शुरू किया। शाम होने तक सारा काम खत्म हो गया। सिर्फ एक आखिरी आदमी बचा था। मैंने उसे नाव पर बिठाया और नदी के उस पार ले जाने लगा। लेकिन बीच रास्ते में अचानक नाव रुक गई और उसमें आग लग गई। मैं और वह आदमी दोनों उस आग में जलकर मर गए। यह सब देखकर गरीब भाई बहुत खुश हुआ। राय स्टार की कहानी सुनकर गाँव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने उसे घर से खींचकर नदी के किनारे लाया गया। तभी राय स्टार ने अपनी नाव पर बिठाया और नदी के बीच ले गया।